राजस्थान जीके की भूगोल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में बता रहा था, जिसमें मेरा राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। आज मैं आपको उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें ये वीडियो अपना स्टार्ट हो रहा है। जिसमें पहला क्वेश्चन है अपना, लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज दोस्तों एक भूमिगत जलपट्टी है। अब भूमिगत जलपट्टी है, यह जलपट्टी कहाँ पर स्थित है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं अपन। देखिए लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सहारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। यहाँ चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गड़ा भी कहा जाता है। जो चांदन नलकूप है दोस्तों, वहाँ पर एक जो पेयजल की आपूर्ति के कारण इसको थार का गड़ा कहा जाता है। किसको? लाठी सीरीज में स्थित है चांदन नलकूप, जो थार का गड़ा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लाठी सीरीज बार बार पूछी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह जिला है कौन सा? वह जैसलमेर जिला है वो, जिसमें आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो इसके बारे में देख लीजिए एक बार। आकलवुड गांव, आकल गांव में जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में जीवाश्म पार्क मतलब वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। यहाँ पर जो 18 करोड़ वर्ष सागरीय जीवाश्म पाए गए थे। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल था, ये पूछा जाएगा आपसे। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले थे। यहाँ पे विश्व के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष किसमें मिले थे? वह आकल वुड फॉसिल पार्क में मिले थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकल राजस्थान आकल जिससे संबंधित वह है कौन सा है? राष्ट्रीय जीवाश्म या फिर कास्ट जीवाश्म से संबंधित है आकल वुड फॉसिल पार्क, जो कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? वह कौन से स्थान पर? वह आकल गांव में स्थित है, जैसलमेर जिले के आकल गांव में स्थित है। देखिए ये पीएसआई में पूछा गया था, जगन में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? वह कौन से? पश्चिम मरुस्थलीय विभाग का एक भाग है दोस्तों, वो वाला जो एडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। लूनी बेसिन मैं आपको इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। व्याख्या क्या है लूनी बेसिन वाले की? लूनी बेसिन या गोडवाड़ा प्रदेश भी कहा जाता है लूनी बेसिन को। जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था कि लूनी बेसिन को गोडवाड़ा प्रदेश क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसमें ही आता है दोस्तों। अब इसका व्याख्या क्या है? पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। यह पाली सिरोही जोधपुर जालौर आदि जिलों में विस्तृत इस प्रदेश की सभी नदियाँ अंशकालीन मतलब पहले से ही बहती आ रही है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को लूनी बेसिन कहा जाता है। इस लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग का समतल प्राचीन कापे का मैदान है, जो संपूर्ण बेसिन का कितना प्रतिशत है? 47.51% भाग को घेरता है। कौन सा? कापी मैदान। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा रहता है, बालोतरा तक। इसके पश्चात नमक युक्त चट्टानों और नमक के कणों युक्त मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खरा हो जाता है। मतलब जो लूनी नदी नागपाड़ से लेकर जोधपुर नहीं आता, जोधपुर बाड़मेर होते बहती हुई जाती है। तो ये बालोतरा जहाँ तक बहती है वहाँ तक तो इसका पानी क्या होता है? मीठा होता है। उसके बाद क्या होता है? इसका पानी खारा हो जाता है दोस्तों। तो राजस्थान में एक ऐसी नदी है जिसका पानी दो टाइप का होता है, खारा और मीठा। कौन सी है? लूनी नदी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? गोडवाड़ प्रदेश को भी कहा जाता है क्या?
गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? इसको लूनी बेसिन को अपने गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 4 इसका सही उत्तर है। क्या? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाता है। गोंडवाना क्षेत्र अलग है। गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है? ये दक्षिण पूर्वी पठार तथा अरावली किसका क्षेत्र है? किसका भाग है? गोंडवाना क्षेत्र का भाग है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? वो ये कौन सा शेखावाटी क्षेत्र है, उसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है राजस्थान में। देखिए एक बार बांगड़ प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं उसको देख लीजिए एक बार। बांगड़ प्रदेश यह अरावली पर्वत एवं पश्चिम मरुस्थल के मध्य का भाग है। जो इधर राजस्थान की आकृति अपन जानते हैं कौन सी, इस टाइप से राजस्थान है ये वाला। मैं आपको रफली ड्रॉ करता हूँ राजस्थान का चित्र, ऐसे बना रहा हूँ आपसे। ये इधर तो कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कौन सा, ये पश्चिम मरुस्थल है तथा यहाँ पर अरावली आ जाती है। ये अरावली क्षेत्र, ये पूर्वी मैदान है और ये उत्तर क्या नाम से दक्षिण पूर्वी पठार है। तो जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बांगड़ प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान तथा अरावली, इस वाले क्षेत्र के बीच का जो ये वाला क्षेत्रफल है इसे बोलते हैं राजस्थान बांगड़, और इसको बोलते हैं राजस्थान बांगड़ भी कहते हैं। और ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये शेखावाटी क्षेत्रफल के अंतर आता है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्षेत्र को अपने क्या बोलते हैं? मैच करना है। और कौन कौन से जिले में फैला हुआ है इसको एक बार देख लीजिए। बांगड़ प्रदेश है, यहाँ पर है वांगड़ और वांगड़। दोस्तों दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देख लीजिए एक बार, ये अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थल के मध्य का क्षेत्रफल है जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, नागौर और पाली जिले में विस्तृत है। जबकि दूसरा प्रदेश है वांगड़, इसे बोलते हैं वारगढ़ प्रदेश ही बोलते हैं, वारगढ़ या वांगड़ प्रदेश, जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वांगड़ कहा जाता है। और वांगड़ कौन सा? जो अरावली तथा पश्चिमी रेतीला मैदान के मध्य के बीच का क्षेत्रफल है जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर जिले में फैला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वांगड़। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है। इधर क्षेत्र को अपने क्या करना है? सुमेलित करना है। बांगर, वांगड़, बाकर, गिरवा। देखिए एक बार, बांगर तो बांगर क्षेत्रफल कौन सा है? वह है सीकर वाला क्षेत्रफल, उसको बांगर बोलते हैं। वांगड़ कौन सा है? बांसवाड़ा वाला क्षेत्रफल। देखिए ठीक है। और क्या नाम से गिरवा कहाँ पाए? बाकर, रोजा बाकर कहाँ पाए जाते? ये पाए जाते कौन से, क्या नाम से, गिरवा पाए जाते उदयपुर संभाग के अंदर, गिरवा पाए जाते हैं ये वाले डूंगरपुर के अंदर। तो देखिए एक बार इसका उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर देख लीजिए आप, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कौन सा है इसका? मतलब अच्छा सुमेलित है, सही, सॉरी, कौन सा सही सुमेलित है? तो वांगड़ वाला ऐसा ही सुमेलित है ये वाला, क्योंकि वांगड़ बांसवाड़ा क्षेत्र को वांगड़ बोलते हैं। मैंने सोचा मैंने कि क्या नाम से मैच कोट वाला क्षेत्र, कोट वाले आंसर है क्या? तो ओनली सेकंड ऑप्शन ही सही है इसका। बांगर सीकर को बोलते हैं। गिरवा जो बाकर होते हैं इनको रोजा बाकर, कहाँ पे? बाड़मेर की पहाड़ियों को रोजा बाकर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर यहाँ पर, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में से कौन सा, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सीकर भी राजस्थान बांगड़ का है, सही बात है। झुंझुनू भी राजस्थान बांगड़ का है, चूरू भी राजस्थान बांगड़ का है। ओनली राजसमंद राजस्थान बांगड़ का नहीं है, ये उदयपुर संभाग का जिला है राजसमंद, मतलब अर्थात ये अरावली प्रदेश का जिला है राजसमंद। अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती हैं वो स्थान है कौन सा? वो स्थान है अरब सागर तल, जिसको अरावली पर्वतमाला का पिता भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का जो क्या होती है, अरब सागर से स्टार्ट होती है अरावली पर्वतमाला। इसका उत्तर देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन की व्याख्या क्या है? अरावली पर्वत माला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षित द्वीप के मिनिकाई द्वीप से होता है। किसकी? अरावली पर्वतमाला की उद्गम। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए एक बार, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है कौन सी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती जाती है। एकदम सही बात है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लीजिए कैसे बढ़ती जाती है। ये सॉरी, ये है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और ये दक्षिण। क्या बोल रहा है? ये चौड़ाई बढ़ती जाती है। इधर देखिए, अरावली पर्वतमाला
इस टाइप से चलती है, इस टाइप से। ये राजस्थान का यदि मैप बनाऊं मैं, ये सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्रफल है। ये बीच में फिर सकड़ी जो आती है अरावली कहाँ पर, यहाँ पर अजमेर वाले इलाके में। और फिर इधर सिरोही वाला क्षेत्रफल आ जाता है, इस उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर। इस प्रकार से अरावली क्या होती है कि चौड़ाई किधर उत्तर पूर्व से क्या होती है, ये बढ़ती जाती है अरावली की चौड़ाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरावली का विस्तार मध्य प्रदेश के सिरोर से दिल्ली तक है, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। तो अरावली का विस्तार कहाँ से है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है। ये राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होती है तथा उत्तर पूर्व में राजस्थान के झुंझुनू जिले तक जाती है राजस्थान में। और इसका राजस्थान में कितना है, 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर अरावली फैली हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है, वह है कितनी, 550 किलोमीटर। और टोटल अरावली की लंबाई कितनी है, 600 किलोमीटर है, जिसमें से 692 किलोमीटर है अरावली की कुल लंबाई। कहाँ से, पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, जिसमें से 550 राजस्थान के अंदर आती हैं। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ा बर्मा तक 13 जिलों 13 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से 13 जिले, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, प्रतापगढ़ नवीनतम जिला है में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, इसकी लंबाई कितनी, 692 किलोमीटर है, में से 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं, कितने जिले सम्मिलित हैं, ये हैं 12 जिले। जबकि इसके अंदर कितने आते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 13 जिले। 13वां जिला कौन सा था, नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार कौन से 12 जिले अरावली प्रदेश के अंदर आते हैं, इसका सही उत्तर कौन सा है ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है, कौन से एक जिले में से अरावली का पहाड़ी का विस्तार नहीं है। देखिए एक बार, सीकर, झुंझुनू, जालौर, अलवर। ओनली जालौर जिले में अरावली का विस्तार नहीं है। क्यों, क्योंकि अरावली सिरोही जिले से होकर जाती है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि इलाकों में होती हुई काम चित्तौड़गढ़ ने राजसमंद, उदयपुर होती हुई ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू की तरफ चली जाती है। तो ये जालौर जिले में अरावली का विस्तार नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास ही प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का विकास देखिए एक बार इसकी व्याख्या, भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप निशिस्ट ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्ट्ज की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्गम एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास में प्राचीनतम है प्राचीन कल्प या फिर प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, वर्तमान में अरावली विद्यमान है एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में। अरावली वर्तमान में विद्यमान है, तो इसका आंसर नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, अरावली पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर यह वलित पर्वतमाला है, समयानुसार प्राचीनतम पर्वतमाला है, वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है अरावली पर्वतमाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, विश्व की प्राचीनतम वलित
माला निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है कौन सी? अरावली पर्वतमाला। हिमालय तो विश्व का सबसे नवीनतम पर्वतमाला है दोस्तों हिमालय, और प्राचीनतम में कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कौन सा है? अरावली पर्वत प्रकार है एक अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है अरावली। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई है। क्यों? क्योंकि इसमें से बहने वाली नदियों ने अरावली को काफ़ी चाट खाट दिया है, जिससे ये ऊपर ऊपर की पर्वतों को चट्टानती हो टूट टूट के बह गई है। ओनली अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली रह गई है वर्तमान में। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा के रूप से जाना जाता है? वह कौन सी? अरावली प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अरावली प्रदेश को भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अरावली प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उसका नाम है अरावली पर्वत। जो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है दोस्तों, जो किसका हिस्सा था? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा हिस्सा था? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली था, तथा उत्तर पूर्वी जो पठारी प्रदेश था वो किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार, देखिए इधर। प्रागैतिहासिक काल या कार्बोनिफेरस काल में 3 क्षेत्र थे: अंगारा लैंड, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड था वो राजस्थान में अवशेष नहीं है अंगारा लैंड का। ये कौन सा अंगारा लैंड? तो उधर चला गया, किधर? चीन वाले साइड में। तैतीस सागर की अवशेष राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी मैदान राजस्थान में 33 सागर के अवशेष हैं, जो इस बात को बताते हैं कि कभी राजस्थान में 33 सागर हुआ करता था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अरावली प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार किसके अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में, वो भी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला जो मेसा के पठार पर स्थित है, वो भी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में स्थित है, वो भी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इनमें से ओनली गागरोन का किला ऐसा है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। ये किस पर स्थित है? ये मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है, मुकुंदरा हिल पर स्थित है। कौन सा? ये क्या नाम से? गागरोन का किला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गागरोन का किला गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। किस पर स्थित है? ये स्थित है किस में? मुकुंदरा हिल्स पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए एक बार। अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। सही बात है। कैसे? ये अरावली एक ऊंची पहाड़ी है, पश्चिम मरुस्थल तथा पूर्वी क्षेत्रों के मध्य। इधर से रेत जो उड़ उड़ के आती हैं वो क्या करती है? अरावली से टकरा कर इधर रह जाती है, इसलिए क्या करती है? मरुस्थलीकरण को रोकती हैं। सही बात है। सेकंड, इसका कारण क्या है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर अविच्छिन्नित रूप से फैली हुई है। सही बात है। जो इधर से हवाएं आती है उनको रोक लेती है और रेत को इधर ही दबा देती है। तो कारण भी सही, क्या नाम से, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? वो है कौन सा? अरावली सबसे अधिक ऊंचा है राजस्थान का भौगोलिक अंचल। क्यों? क्योंकि अरावली के अंदर ही एक सबसे ऊंची चोटी गुरु श्री, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि अरावली के नाम से सबसे अधिक ऊंचा भौगोलिक अंचल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखती है? ये रखती है 9.1% क्षेत्रफल रखती है, तथा इसमें जनसंख्या लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली प्रदेश में, और भौगोलिक क्षेत्रफल 9.1% क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अजमेर में नागपाड़ स्थित है, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ को नागपाड़ कहलाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 795 मीटर। जब मैं आपको पहाड़ी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सारी डिटेल की जानकारी दूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। ये विश्व की
प्राचीनतम पर्वतों में से एक, ये सही बात है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, एकदम गलत बात है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, एकदम सही बात है। राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, 550 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1722 किलोमीटर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? गलत तथ्य को देख रहे हैं तो गलत तथ्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो गलत तथ्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन है? अरावली को राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कहा जाता है। अरावली को राजस्थान के क्या कहा जाता है? प्रमुख जल विभाजक कहा जाता है। क्यों अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है? क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग अलग करती है, इसलिए इसको जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान से विभाजित करती है? वह कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र को क्या करती है? अलग अलग विभाजित करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गग्गर मृत नदी है, एकदम सही बात है। भोराट एक पठार है। नागपानी अरावली दर्रा है। शेर अरावली की चोटी है। नागपानी दक्षिणी अरावली की एक चोटी है। नागपाड़ी ये दर्रा नहीं है, ये क्या है? दक्षिणी अरावली की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अरावली श्रेणी के दक्षिणतम भाग में पर्वतीय चोटी डोरा अरावली की दक्षिणतम भाग की पर्वतीय चोटी है। दक्षिण अरावली में जालोर स्थित डोरा, जो जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, उसकी पर्वतीय चोटी है दक्षिणतम की, जिसकी ऊंचाई कितनी, 869 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? वह है कौन सा? उत्तर मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। उत्तर मध्यवर्ती भाग बोले तो एक बार देख लीजिए, जो उत्तर मध्यवर्ती, जो शिखर झुंझुनू से तथा अजमेर के बीच का जो क्षेत्रफल है उसे बोलते हैं उत्तर मध्यवर्ती भाग, उसमें सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। एक बार देख लीजिए, इसमें अरावली श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? वो उदयपुर जिले में स्थित है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में फैली हुई है। और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई वो पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुआ है, तथा भीलवाड़ा अजमेर जिलों में इसकी आकृति एक नुकीली लिए हुए है, मतलब नुकीली आकृति की है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पर? उदयपुर जिले में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिले में फैली हुई है, और सिरोही जिले में सबसे अधिक ऊंची है, तथा पाली जिलों में इसका आकार अधिक ऊंचाई में फैला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सही बात है, एकदम सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, एकदम सही बात है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित है, एकदम सही बात है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये भी सही बात है। तो इसका क्या है दोस्तों? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर सेकंड उत्तर सही है इसका। कैसे हुआ सेकंड उत्तर सही? एक बार मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, गलत नहीं पूछ रहे हैं, सही बात है। अरावली से नहीं, इससे प्रभावित होता है। तो इसका मतलब 1 और 2, 1 2 4 सही है इसके अनुसार। इसको आप पढ़ सकते हो एक बार आपकी अपनी नॉलेज के लिए। देखिए इस वाली, इसको पढ़ सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? ये वाला। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? विद्यमान है कारण कथन। अरावली क्षेत्र विश्व में प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, एकदम सही है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती हैं, दोनों कथन सही है।
कथन दोनों सही है एकदम, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली क्षेत्र पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा अधिक सघन तथा सघन तथा ऊंचाई। अरावली पर्वत पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई वाली होती है। एकदम सही बात है। अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल अधिक मान वर्षा होती है पूर्वी ढाल पर, तथा पश्चिमी ढाल को अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त या उच्चवचर है। तो एकदम सही आंसर है दोस्तों। दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सॉरी एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर 2 सही होगा कि व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा वाला है? कौन सा भाग है? दक्षिण भाग सर्वाधिक वर्षा वाला है, जिसमें माउंट आबू वाला क्षेत्रफल सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सिरोही जिला। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस में स्थित है? वह सिरोही में स्थित है। देखिए एक बार, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित है, सिरोही में, इधर सिरोही है। तथा अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में स्थित है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। आप इस सारणी को एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, कौन सा? आबू खंड, जयपुर खंड, अलवर खंड, विंध्य खंड अरावली का भाग नहीं है। विंध्य खंड किसका है? उत्तर पूर्वी मैदान का भाग है अरावली। एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में। अरावली प्रदेश को 3 लघु भौतिक भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली ये जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावाटी, सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ तथा जयपुर का नाहरगढ़, जयगढ़ और मनोहरपुरा और अलवर की पहाड़ियाँ, भानगढ़, अलवर की कौन सी? भानगढ़ की पहाड़ियाँ, सरिस्का, बिलाली, शिरावास सम्मिलित है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों का क्रम रघुनाथगढ़ शिखर में, खो जयपुर में, बरोच अलवर में और बरवाड़ा जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली की बात करते हैं। मध्य अरावली क्षेत्र अजमेर से राजसमंद तक विस्तृत है। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियाँ सम्मिलित है। मध्य अरावली क्षेत्र में मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है, तथा शेखावाटी पहाड़ियाँ सांबर झील से झुंझुनू में सिंगाना तक विस्तृत है। दक्षिण अरावली राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक विस्तृत है। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। आबू या भी अर्बुद पर्वत विस्तार अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। मेवाड़ अरावली विस्तार उदयपुर राजसमंद में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? तो नागपाड़ भी नहीं, मध्य में, रघुनाथगढ़ उत्तर में, तारागढ़ मध्य में, अचलगढ़ किसमें? दक्षिण अरावली में स्थित है, जो सिरोही जिले में स्थित है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है? मध्य अरावली का निम्नतम सांबर क्षेत्र मध्य अरावली का निम्नतम सबसे नीचा क्षेत्र है सांबर क्षेत्र। भानगढ़ व शिरावास श्रेणी स्थित है किसके अंदर? ये उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है, भानगढ़ जो अलवर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा प्रदेश आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा प्रदेश जाना जाता है? ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है इधर। मध्य अरावली का गिरिपात क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी प्रदेश किसके लिए? आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह के लिए क्यों? क्योंकि इसकी नदियाँ यहाँ से उद्गम होती है और यहाँ पर ही बहकर समाप्त हो जाती हैं। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग। अरावली क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ बालू की टीलों द्वारा परिलक्षित है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रवाह क्षेत्र है जो चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांश बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से? बरखान टाइप के बालू का स्तूप पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। कौन सा नदी बेसिन
राजस्थान के पूर्वी प्रदेश का भाग नहीं है, पूर्वी प्रदेश का लूनी बेसिन नहीं है क्योंकि ये पश्चिम प्रदेश का भाग है। इसको आप पढ़िए यहाँ पर और सही ढंग से नॉलेज लीजिए इस वाले को, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का है? ये कौन सी बनास नदी बेसिन का है मालपुरा करौली वाला क्षेत्र? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है कितना? 23% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते आ रहे हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।